जन्नत की जमानत देता हूं, बशारत नहीं, जमानत देता हूं, गारंटी देता हूं, मैं जन्नत की गारंटी उसको देता हूं। क्या कहा हुजूर ने? जो जबान को कंट्रोल में रख के और जो शर्मगाह को कंट्रोल में रख के, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। दुनिया के रहनुमाओं ने इस तरह के जुमले आज कहे हैं, मगर 1400 साल पहले न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, न ऑब्जर्वेटरी, न तजर्बागाह, न रज़दगाह, न कोई एक मकतब तक नहीं था। उस जमाने में मुस्तफ़ा ने जो जो बातें अखलाकी तौर पर कह दी हैं, 1400 साल के बाद जब विज्ञान ने विकास किया है, जब साइंस ने तरक्की की है, लोग वैज्ञानिक बन गए हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, किताबों के अदीब बन रहे हैं, मुसन्निफ बन रहे हैं, तब आज वो बातें दिमाग में आ रही हैं जो समाज के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए अच्छी बातें हैं, वो अक़वाले ज़र्री लोगों को दे रहे हैं। अगर तन्हाई में बैठ के गौर करें तो पता चलेगा, जहां नजर दुनिया के वैज्ञानिकों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे बड़ा मसलक उससे बड़ा कोई रिफॉर्मर नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। मुसलमानों को सबसे ज्यादा अपने पैगंबर को पढ़ना चाहिए, मुसलमानों को सबसे ज्यादा हुजूर की हयात तैयबा का मुताला करना चाहिए, सबसे ज्यादा। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब बने बाद में, मगर पहले जो इंसान कामिल, मुकम्मल, अकमल हैं, परफेक्ट मैन हैं, उनकी जिंदगी का मुताला करना चाहिए। चंद चूहे, लुच्चे, लफंगे, बंदर किस्म के लोग आज उसी मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में जबानें खो रहे। लड़का है, बैठो बैठो। यार देखिए क्या बदतमीजी है, साल में एक बार जलसा होता है, लगता है कि इधर से कोई उठ रहा है, कोई उधर से उठ रहा है। सेहत खराब हो गई गुटखा खाते खाते, मसाना कमजोर हो गया, पेशाब करने से फुर्सत नहीं है। हम लोग तो 10-10 घंटे पेशाब नहीं करते हैं यार, क्या होता है? ऐसा गुर्दा पैदा करो, मसाना पैदा करो। सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, ये कहीं सेहतमंद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसको तो दमे की बीमारी तय है, कैंसर की बीमारी तय है। इसीलिए आज डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा मत खाइए, कैंसर होता है, खैनी मत खाइए, कैंसर होता है, सिगरेट मत पीजिए, कैंसर होता है, और 10-20 साल के बाद कैंसर होता है। नहीं आज सिगरेट पिया कैंसर हो गया, अगर आज सिगरेट पिया कैंसर हो गया तो कोई नहीं पिएगा सिगरेट। आज गुटखा खाया कल कैंसर हो गया तो कोई नहीं खाएगा उसको। ऐसा थोड़ी होता है कि आज खाया कल कैंसर हो गया, 10-20 साल के बाद होता है। अब उनसे पूछिए कैंसर क्यों होता है। एक बहुत बड़े नकीब हैं हलीम हाजिक कलकत्ता का, उसको कैंसर हुआ खैनी खाने की वजह से, पूरा चेहरा काट दिया गया। ज़बरदस्त शायर, ज़बरदस्त अदीब, अब पूरा चेहरा कटा, बच गया। लेकिन कई साल के बाद मुझसे मुलाकात हुई, ऑपरेशन के कई साल के बाद। तो मैंने पूछा हलीम भाई कैसा लगा, कैसा वक्त गुजरा, इस बीच में आपसे राब्ता भी नहीं रहा, सुनता रहा कि आप बीमार पड़े, ऑपरेशन हुआ, कैंसर हो गया। कैंसर में कोई बचता नहीं है, मगर आप बच गए, आप प्रोग्राम भी करने लगे हैं, निकाबत कर रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त शायर, ज़बरदस्त नकीब। कहा कि हज़रत बातें तो बहुत सारी हैं, सिर्फ एक बात उन्होंने सुनाई कि जिस वक्त मुझको स्ट्रेचर पे लेटा के ओटी ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगा, उस वक्त एक बात मेरे दिमाग में शिद्दत से आ रही थी। जरा गौर से सुनिएगा, एक बात मेरे दिमाग में बड़ी शिद्दत से आ रही थी। मैंने कहा वह कौन सी बात थी? हलीम भाई ने बताया कि हजरत उस वक्त एक ही बात दिमाग में चल रही थी कि काश हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए रात में सोने से पहले अगर मिसवाक करके मैं सोता, सोने से पहले अगर मैं ब्रश मिसवाक करके सोता, चूंकि हुजूर की सुन्नत है। सरकार ने कहा कि बिस्तर पे जाने से पहले हुजूर खुद पाबंदी से मिसवाक करते थे और अपने गुलामों से कहते थे। और आज डॉक्टर कहते हैं कि सुबह में अगर ब्रश आप नहीं भी करें तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन रात में ब्रश के बगैर न सोएं, चूंकि दिन भर आपकी जबान खुली रहती है, अंदर में अटके हुए अज्जा को उतना सेप्टिक बनने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन रात में चूंकि जब आप सोते हैं मुकम्मल 6-7-8 घंटे तक जबान आपकी बंद रहती है। अगर कोई चीज अटक गई तो 8 घंटे तक दांत को कष्ट पहुंचाने के लिए वो जहरीला तहफुन बन जाएगा, धीरे धीरे दांत सड़ जाएगा, आपका मसूड़ा सड़ जाएगा। और डेंटिस्ट आज बढ़ गए, डेंटल डिजीज बढ़ गए, इसीलिए कि लोग सोते वक्त कुछ नहीं करते, आए गए खुली क्या सो गए। सोते वक्त ब्रश करना ये आज के डॉक्टर बहुत जोर देते हैं, सुबह कीजिए, अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि दिन भर आपका मुंह खुला है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, धो रहे हैं, उसमें उसको उतना मौका नहीं मिलेगा इस कीड़े को दांत को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन रात में सोते वक्त अब 8 घंटा सो गए, अगर कोई चीज अटक गई तो 8 घंटे तक उस कीड़े को काम करने का मौका मिलता है, पूरे दांत को सड़ा देता, और यह मर्ज बढ़ रहा है। हलीम भाई ने कहा हजरत
सिर्फ एक जुमला मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था, काश अगर हुजूर के उस फरमान पे अमल करता और सोने से पहले मैं मिसवाक करके सोता तो यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, एक सुभान मुस्तफा अल्लाह। की हदीस पर अमल कैंसर के खतरात से बचाता है। और आज डॉक्टर आज ने कहते हैं कि जरूरी इस चीजों का इस्तेमाल कीजिए और गैर जरूरी चीजों को छोड़ दीजिए। तो सिगरेट जरूरी नहीं है, रोटी चावल जरूरी है। गुटखा जरूरी नहीं है, रोटी चावल जरूरी है। सिगरेट जरूरी नहीं है, पानी जरूरी है। तो जो जरूरी है उसका इस्तेमाल कीजिए और जो अननेसेसरी गैर जरूरी चीज है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। मैं गुटखा नहीं खाता हूं, जिंदा हूं। मैं बीड़ी नहीं पीता हूं, जिंदा हूं। दूसरों की बात तो छोड़िए, अपनी बात मैं कह रहा हूं। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं बीड़ी नहीं पीता हूं, मैं गुटखा नहीं खाता हूं, मैं पान नहीं खाता हूं, जिंदा हूं। अगर वह जरूरी होता तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल होता। तो जो चीज जरूरी है, जो जिंदा रहने के लिए, वह रोटी है, वह चावल है, वह जरूरतन फल फ्रूट्स हैं, पानी है। मगर गुटखा खैनी सिगरेट जरूरी नहीं है। गैर जरूरी चीजों से नुकसानात क्या होते हैं आज डॉक्टर कहते हैं चीजें छोटी हैं मगर इससे बड़ा बड़ा नुकसान होता है। हुजूर ने 1400 साल पहले एक जुमला दिया था। आका ने कहा था कि एक मोमिन का हुस्न मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए, एक आदमी के इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम की ब्यूटी ये है। जैसे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मुसलमान है वो कलमा पढ़ता है, लेकिन अगर एक दाढ़ी रख ले तो चेहरे का हुस्न बढ़ जाता है। मस्जिद में मीनार नहीं है, मस्जिद में गुंबद नहीं है, मगर वो मस्जिद है तो मस्जिद है, नमाज की जगह है वो। लेकिन मस्जिद का हुस्न मीनार से है, मस्जिद का हुस्न गुंबद से है, मस्जिद का हुस्न मेहराब से है। तो उस तरह हुजूर ने क्या फरमाया कि एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न, अगर कोई शराब पीता है लेकिन कलमा पढ़ता है, इस्लाम के अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं किया है, तो जब तक वह ज़रूरियात दीन का इनकार नहीं किया है काफिर नहीं कह सकते, मोमिन है। नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। डेली 5 बड़ा गुनाह होगा, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम। उसी तरह एक वक्त की नमाज जानबूझ के फ़र्ज होने के बाद छोड़ना हराम है। इस गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर कोई फ़र्ज जानता है कि फ़र्ज है नमाज, मैं नहीं पढ़ता हूँ, गुनाह कबीरा मैं करता हूं, क्या करूं, मैं परेशान हूं, ये मुसलमान है वो। चूंकि नमाज का जब तक इनकार नहीं किया है, फर्ज समझता है, मोमिन है। लेकिन जब वो बोल दे कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, रोजा वो रखे जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में तो खाने को है, वो काफिर हो जाएगा। रोजा वो रखे जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में तो खाने को है, वो काफिर हो जाएगा। नमाज की फर्जियत का इनकार से आदमी काफिर हो जाता है, रोजे की फर्जियत के इनकार से बंदा काफिर हो जाता है। कोई बोले ज़कात देना जरूरी नहीं है, बंदा काफिर हो जाता है। ये लड़का है, बैठो, इसका बाप सोया हुआ है और ये छोटा बच्चा यहाँ आया जलसा सुनने के लिए। जलसा कभी कभी होता है तो बड़े लोगों को आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, उनको आना चाहिए। उन लोगों ने जलसे को समझ लिया कि बस रिक्शा चालक लोग बैठेंगे और बिल्कुल 1-2 घंटे तक नाच कूद लेंगे और ख़त्म हो जाएगा, कौन जाएगा वहाँ। हमारे कुछ लोगों ने भी इस जलसे का मेयार गिरा दिया है कि बस 1-2 घंटे के लिए नाचना गाना है और ख़त्म कर देना है। लोगों ने समझा कि अब वहाँ क्या मिलता है, ज़िंदगी गुजारने का नुस्खा कहाँ मिलता है, वह तो रामदेव जी के पास मिलता है। सेहतमंद रहने का नुस्खा कहाँ मिलता है, वह तो वह रविशंकर के पास मिलता है। साहब दिल को जगाने का नुस्खा कहाँ मिलता है, वह तो साहब मुरारी बापू के पास मिलता है। मेरे मुसलमानों के बच्चे मुरारी बापू का प्रोग्राम देख रहे हैं, मुसलमानों की बेटियां साहब रविशंकर का प्रोग्राम देख रही हैं, मुसलमानों के बेटे रामदेव का प्रोग्राम देख रहे हैं। और डफली बजाते रहिए, जलसा जुलूस को तमाशा ना दीजिए। बस जो चीज़ यहाँ से मिल रही थी वो चीज़ अब हमारे बच्चे रविशंकर के पास ढूंढ रहे हैं। जो चीज़ यहाँ से, जो पैगाम मिल रहा था वो हमारे लोग रामदेव के पास ढूंढ रहे हैं। जो पैगाम यहां से मिल रहा था वो हमारे लोग साहब मुरारी बाबू के प्रोग्राम में वो चीजें ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज जिम्मेदारों पे भी लाजिम है कि वो इस तरह की मजलिसों को मीनिंगफुल बनाए, मानाखेज बनाए। नहीं 2-4 लुच्चे लबरों लखेरों का ख्याल करे, वो एक मेजॉरिटी का ख्याल करे कि लोगों के जीने का अंदाज जो हुजूर ने दिया था, जब तक मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ के सुनाया नहीं जाएगा, वो लोगों को मालूम कैसे होगा कि जीवन स्टाइल क्या है, मुझे कैसे जीना है। वरना ये स्टाइल रामदेव से ले रहे हैं। आज हिंदुओं की बेटियां सुबह के 4 बजे साहब मैदान में जाके एक्सरसाइज कर रही हैं, चूंकि उसे सेहत चाहिए। सोने का घर क्यों ना हो,
अगर सेहत नहीं है तो सब बेकार। 50 करोड़ रुपए बैंक में रहे, जब वह रोटी खा के पचा ही नहीं सकता है, अब मड़वा की रोटी खाना पड़ता है या लिक्विड इस्तेमाल करना पड़ता है, या दौलतों को रख के क्या फायदा। इसलिए सेहत बहुत बड़ी दौलत है। तो अब सेहतमंद रहने के लिए उनकी बेटियां 4 बजे सुबह उठ जाती, मैदान में खुली हवाओं में एक्सरसाइज कर रही। सेहतमंद रहने के लिए उनका बुढ़ा 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक कर रहा है। कहता है मरना तो है ही, मगर घुट घुट के क्यों मरना, सेहतमंद रह के जीना। जब तक जिंदगी है सेहतमंद रहे। उसका एक नुस्खा है कि मॉर्निंग में 1 घंटे तक वॉक करता रहे, ताकि आदमी का सीने के सारे वॉल्व फ्री रहें, आदमी का ब्रेन गलत ख्यालात से फ्री रहे। जो काम मेरा था वो काम उसने ले लिया और उनकी औरतों ने ले लिया। क्यों ले लिया? रामदेव उसका मॉडल है। उसने कहा कि ऐसे कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए, हाथ ऊपर रखिए, हाथ नीचे कीजिए, सांस लीजिए और खूब सांस तेज तेज छोड़िए। वो सब करके बताता है। करोड़ों लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, मिनिस्टर, एमएलए, विधायक, सांसद, प्राइम मिनिस्टर, वो खुद योगा करता है। यहां तक कि धीरे धीरे मुसलमानों के बच्चे उसी को देख देख के योगा करने लगे। हुजूर ने एक कानून दिया था कि रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, और उस नमाज में उससे पहले वजू करना फर्ज है। वजू में हैंड वॉश करना, फेस वॉश करना, लेग वॉश करना और अपने भीगे हुए हाथ से सर को टच करना, ये जरूरी है। फजर में 4 रिकात, और नमाज के अंदर में स्टैंडिंग पोजीशन है, रिक्लाइनिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है। फिर ध्यान केंद्रित करना, जब खड़ा रहना है तो सजदे की जगह को देखना है, रुकू में जाना है तो पांव पे नजर दौड़ाना है, बैठना है तो गोद में नजर दौड़ाना है, नजर रखना है, सलाम फेरना है तो कंधे को देखना है, सजदे में बिल्कुल नाक को गौर से देखना है, या और फिर खड़े रहना है तो ये पढ़ना है, रुकू में तो ये पढ़ना है, बैठना है तो ये पढ़ना है। इस नमाज के बारे में मैं तो अपनी बात बोलूंगा तो आप बोलेंगे एक मौलवी बोल रहा है, जिसे आप इस्लाम का दुश्मन कहते हैं। वो है आरएसएस, वो है भाजपा। भाजपा का कैडर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी और साहब आडवाणी, और एक है मुरली मनोहर जोशी। यह 3 पिलर हैं, बुनियादी पिलर इस भाजपा पार्टी के। मुरली मनोहर जोशी का एक बयान मैंने अखबार में पढ़ा था, योगा के शिविर में उसने बयान दिया था। उसने कहा था कि योगा वक्त की जरूरत है, सेहतमंद रहें, हेल्दी भारत के निर्माण में योगदान दें, कमजोर भारत ना बने। जब लोग सेहत कमजोर होगी, हर घर में बीमारों की तादाद होगी, तो कमजोर बीमार हिंदुस्तान, सेहतमंद हिंदुस्तान बनने के लिए सेहतमंद रहना जरूरी है। तो वो सेहत, हेल्दी इंडिया, हेल्दी इंडिया के लिए हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। काम में लगे रहें, बैठे बैठे ना रहें, कोढ़ी बन के ना रहें, लेटे लेटे ना रहें, सिर्फ खाते मत रहें, सोते मत रहें, सिर्फ बोलते मत रहें, बल्कि जीने का जो तरीका सलीका है, सलीकामंद जिंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि हेल्दी रहने के लिए योगा जरूरी है। योगा मेडिटेशन का एक शक्ल है, योगा ध्यान की एक शक्ल है, योगा आप में अपने आप को रिफ्रेश रखने की एक शक्ल है। वो कहते हैं योगा जरूरी है, और कहते हैं रामदेव का तरीका है, आप अपनाइए। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सब योगा करें, योगा वक्त की जरूरत है। आखिर में एक जुमला वो बंदा बोला, वो कहता है कि योगा के जितने भी तरीके हैं, उन सारे तरीकों को देखने के बाद जब मैं इस्लाम के कानून नमाज को देखता हूं कि दिन में 5 टाइम चंद मिनट दुनिया से काट कर अपने पैदा करने वाले की तरफ ध्यान केंद्रित कर देना, सारी दुनिया से काट के अपने क्रिएटर मालिक का हो जाना, और वहां भी एक शक्ल नहीं, कुछ देर खड़ा, फिर कुछ देर रुकू में, फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, फिर सजदे में जाना, फिर खड़ा होना, फिर रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, सजदे में, फिर बैठना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ जाना। वो कहते हैं सारा सिस्टम जब मैं देखता हूं, मैं कह सकता हूं कि योगा का सारा तरीका, चाहे दिल्ली का मास्टर दे, या रामदेव जी दें, चाहे रविशंकर बताएं, चाहे मुरारी बापू बताएं, चाहे कोई पंडित जी बताएं, चाहे कोई डॉक्टर बताए, योगा का सारा तरीका एक तरफ, इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ कानून नमाज एक तरफ। कोई योगा नमाज से बेहतर नहीं, और कोई तबीब मुस्तफा से बेहतर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस तरह की बात मैं करता रहूंगा तो फिर 4 घंटे मुझको चाहिए तकरीर करने के लिए। मैं तो सिर्फ तमहीद, इंट्रोडक्टोरी पीरियड में मैंने सोचा था एक इस्लामी मजाज, एक इस्लामी माहौल जीऊं मैं, कैसे इस्लाम ने कैसे कहा है, उसी को बताने के लिए मैंने ये इब्तदाई गुफ्तगू शुरू की थी।
और धीरे धीरे गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो गई, मगर एक काम की बात नौजवानों तक, एक काम की बात मेरी माँ बहन बेटियों तक, एक काम की बात समाज के सुलझे हुए लोगों तक, एक काम की बात पहुंच गई है। तमहीद ही एक मुकम्मल तकरीर हो गई है। मैंने यहाँ से मसाज देना चाहा कि जो कुछ आप गैरों के यहाँ तलाश कर रहे हैं, फिल्म एक्टर में ढूंढ रहे हैं, फिल्म एक्ट्रेस में तलाश कर रहे हैं, जो कुछ किसी नेताओं में तलाश कर रहे हैं, ये सारी फिक्रें गलत हैं। असल है मुस्तफ़ा जान रहमत, जो कंप्लीट मुकम्मल रहनुमा, जिसके बारे में ये चंद जोकर क्या कहेंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर माइकल हार्ट, जब दुनिया के करोड़ों लोगों में से 100 आदमी को छांटा, मुताले की बुनियाद पर, अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं, रियलिटी सच्चाई की बुनियाद पर। उनका मजहब क्रिश्चियनिटी था। लोग कहते थे जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा, लेकिन नहीं। लोग कहते थे वो वैज्ञानिक था, अव्वल नंबर पे न्यूटन का नाम देगा, जो न्यूटन जो फादर ऑफ साइंस कहलाता है, नहीं, उसका नाम नहीं दिया। लोग कहते थे वो एडवोकेट लायर है, पॉलिटिशियन, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा, नहीं दिया। डॉक्टर माइकल हार्ट ने हजारों किताबों के औराक को खंगाल दिया, सारी दुनिया से अपने आप को काट कर लाइब्रेरी में कैद कर दिया, और दुनिया के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब से 40 साल पहले की यह बात है, 40 साल पहले तक जितने महान, जितने विद्वान, जितने दुनिया के बड़े पैगंबर, जितने दुनिया के बड़े रिफॉर्मर आए, जिन्होंने लाखों, करोड़ों, हजारों को अपनी तालीमात से मुतासिर किया हो, जिनके फॉलोवर की तादाद दुनिया के आम लोगों से ज्यादा हो, जिनका पैगाम घर घर में जाता हो, ऐसे महान लोग कौन कौन गुजरे हैं। उन लोगों में से 100 को छांटा, उस 100 में एक नंबर पे कौन आएगा। उन्होंने खूब दिमाग जलाया, मोहब्बत अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह। उन्होंने हकीकत से काम लेते हुए सच्ची बात दुनिया के सामने रख दी। वह बात क्या रखी कि कोई तो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, मजहब का नहीं। पॉलिटिक्स में कामयाब हुआ, मजहबी तौर पर नहीं। कोई मजहब में कामयाब हुआ, पॉलिटिक्स में नहीं। जैसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने, वो नबी रसूल हैं, उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, मगर कोई गवर्नमेंट की स्थापना नहीं की। उन्होंने जुडिशरी और आर्मी और कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया। उन्होंने एक सियासत, एक निज़ाम हुकूमत कायम नहीं किया। सारी जिंदगी मजहब का पैगाम देते रहे। और एक तरफ दूसरे न्यूटन है, साइंस के अलावा कुछ उसको मालूम नहीं है। एक तरफ इब्राहिम लिंकन है, पॉलिटिक्स के अलावा कोई दूसरी मजहबी कोई रोल नहीं है। वो लोग नास्तिक लोग हैं, मजहब में विश्वास नहीं करते हैं। एक ऐसा शख्स जो मजहबी दुनिया में भी जबरदस्त रोल रहा हो, और निज़ाम हुकूमत पॉलिटिक्स की दुनिया में भी दुनिया में जबरदस्त रोल रहा हो, एक नया निज़ाम हुकूमत दुनिया को दिया हो। एक मजहब ऐसा जबरदस्त जिसके मानने वाले करोड़ों की तादाद में दुनिया के हर कोने में फैल गया हो, उनकी तालीमात करोड़ों दिलों को इंप्रेस्ड किया हो, वो ऐसा है कौन, किसको मैं अव्वल नंबर पे लाऊं। एक तरफ न्यूटन है, उसका मजहब से क्या मतलब है। एक तरफ जनाब ईसा है, उसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है। मैं किसको अव्वल नंबर पे लाऊं। मुताले की बुनियाद पर वो कहता है, ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु बिकेम सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मानव इतिहास का तन्हा इंसान मोहम्मद अरबी हैं, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हैं। निज़ाम हुकूमत ऐसा कि दुनिया की सबसे लाजवाब गवर्नमेंट कायम कर दी, और मजहब ऐसा लाजवाब कि दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में एक ही नमाज, एक ही रोजा, एक ही हज, एक ही ज़कात, एक कानून मुस्तफा का। 14 सदियां गुजर जाने के बाद करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में जिनका फॉलोवर पूरी दुनिया कोशे कोशे में मौजूद हो, जिनकी तालीमात इस वैज्ञानिक दुनिया में भी ऐसा लगता है जैसे आज उन्होंने कहा है, जबकि वह 1400 साल पहले कहा है। लेकिन आज वैज्ञानिक उन्नति की रोशनी में जब उसके फरमान का जायजा लिया जाता है, लगता है कि आज की कही हुई बात है। इसलिए हर एतबार से इस जमीन का कामयाब तरीन इंसान कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। He was the only man in history who became successful on both levels, religious and secular। मजहब और सियासत दोनों सतह पे सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स मोहम्मद अरबी के ज़ाते गिरामी। अब उसके बावजूद मुसलमान अगर किसी लुच्चे लफंगी की बात को सुनने के बाद मायूस हो जाए
ये बंदर क्या जानने गए जिनका चेहरा इतना काला है कि वो क्या मुस्तफ़ा पे उंगली उठाएगा। सरकार दो जहां के वो टी राजा जैसा आदमी काला चेहरा वाला ये हुजूर को गाली देता। बदतमीज, आईने में अपना चेहरा देख लेते तो अपनी हकीकत समझ में आ जाती। ये कलवा चला है चांद पे थूकने के लिए। मुस्तफ़ा का हुस्न ऐसा लाजवाब कि जनाब अबू हुरैरा कहते हैं नबी का चेहरा ऐसा था कअन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया एक सूरज है जो नबी के चेहरे में तैर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब जिब्रील अमीन ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जमीन के मशरिक को मगरिब को खंगाल दिया, पहाड़ी और मैदानी इलाके की खाक छान डाली। तुफ तो जबलहा व सहलहा तल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा, मगर मुस्तफ़ा से अफजल मैंने किसी को नहीं देखा। यही हदीस, यही जिब्रील अमीन के कौल को बरेली का ताजदार सरकार आला हजरत ने कोट करते हुए कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। इतने लाजवाब पैगंबर को छोड़ के क्या किसी फिल्म के जोकर की तरफ बाल रखता है। इतने लाजवाब पैगंबर को छोड़कर क्या किसी योगा मास्टर की तरह जीने का उसूल अपने घर में अपना रहा है। इतने बड़े महान पैगंबर को छोड़कर क्या किसी नाचने गाने वाली की तरह अपनी बहू बेटी को कपड़ा पहनवा रहा है। इतने बड़े रहनुमा को छोड़कर क्या किसी शराबी पापी नेता के पॉइंट पे चल के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमाओ खाओ मजा मिलेगा, क्या उसके झूठे फॉर्मूले पे अमल कर रहा है। डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा मगर मुसलमान पहले बनेगा, डॉक्टर बाद में बनेगा। इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, पहले मुसलमान बनेगा फिर इंजीनियर बनेगा, वरना इंजीनियर बनने के बाद काफिर हो जाएगा। डॉक्टर बनने के बाद काफिरों का मजहब कबूल कर लेगा। दारोगा बनने के बाद मुसलमान और आलिमों को गाली देने लगेगा, मस्जिदों को तौहीन करने लगेगा, मज़ारात को ढाने की बात करने लगेगा। अगर गुट्ठी में बचपन में इस्लाम पिला दिया और उसी का असर जिंदगी भर रहा तो वो अपने दफ्तर में बैठकर डीएम बाद में रहेगा, इस्लाम का मुबल्लिग मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। वह दूसरों का मजहब नहीं कबूल करेगा। वह जिस नौकरी में जहां रहेगा तो 4-10 काफिरों को मुस्तफा का गुलाम बनाता चला जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। यह काम उस वक्त होगा जब उसकी घुट्टी में माँ बाप बचपन में इस्लाम पिला देगा, जब अब एक इस्लामी तौर पर बच्चे की तरबियत करेगा। अगर तरबियत नहीं हुई तो बच्चा हमारा किसी छोकरी का चेहरा देखेगा, डॉक्टर बनने के बाद अपने क्लास फ्रेंड को देखेगा, उसी के हाथों में दीन बेच डालेगा। किसी नौकरी के लास्ट शौक में देखेगा, इस्लाम वहीं बेच डालेगा कि नौकरी मिल गई तो जिंदगी की बहुत बड़ी मेराज हो गई। गुट्ठी में इतना इस्लाम पिला दें, बुजुर्गों की बात सुना दें, सिखा दें, हुजूर की हदीस बता दें कि चाहे वह जहां भी जाए, जिस क्षेत्र में जाए, न किसी लड़की का चेहरा उसे काफिर बनाए, न कोई नौकरी उसे काफिर बनाए, न कोई छोकरी उसे काफिर बनाए, न दुनिया का कोई दर्द उसे काफिर बनाए, न दुनिया की कोई मुसीबत उसे काफिर बनाए, न दुनिया की कोई मालदारी उसे काफिर बनाए। वह अरबों में खेले मुसलमान बन के रहे, वह मुसीबतों में खीर किसी नौकरी के लास्ट शौक में देखेगा, इस्लाम वहीं बेच डालेगा कि नौकरी मिल गई तो जिंदगी की बहुत बड़ी मेराज हो गई। गुट्ठी में इतना इस्लाम पिला दें, बुजुर्गों की बात सुना दें, सिखा दें, हुजूर की हदीस बता दें कि चाहे वह जहां भी जाए, जिस क्षेत्र में जाए, न किसी लड़की का चेहरा उसे काफिर बनाए, न कोई नौकरी उसे काफिर बनाए, न कोई छोकरी उसे काफिर बनाए, न दुनिया का कोई दर्द उसे काफिर बनाए, न दुनिया की कोई मुसीबत उसे काफिर बनाए, न दुनिया की कोई मालदारी उसे काफिर बनाए। वह अरबों में खेले मुसलमान बन के रहे, वह मुसीबतों में खीर के रहे तो मुसलमान बन के रहे। इतना परफेक्ट ईमान गुट्ठी में डाल दें कि अगर कोई बोले कि अगर दुनिया चाहिए तो फिर अगर ईमान छोड़ना होगा और ईमान चाहिए तो दुनिया से जाना होगा, तो उस वक्त सच्चा हुसैनी बनकर अगर वो चाहते तो मदीना का गवर्नर बन जाते, 5 लाख महीना यजीद हुसैन के पांव में डाल देता। वहां जब दुनिया आखिरत से टकरा गई और नफ्सानी ख्वाहिशात शरीयत से टकरा गई तो हुसैन ने शरीयत का लगाम थाम के रखा
का जान दे दी, कुंबा दे दिया, औलाद की गर्दनें दे दी, मगर जमीर का सौदा नहीं किया, ईमान नहीं दिया। तो आज दुनिया में जमीर फरोश यजीद मर गया और मुसीबतों में गिर के सारा कुंबा कटवाने वाला हुसैन आज भी जिंदा है। हम मस्जिदों में हुसैन, मदरसों में हुसैन, जलसों में हुसैन, हर जबान पे हुसैन, मुहर्रम के महीने में हर गांव में हुसैन, यहां तक के कहना पड़ता है कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो सुबह कुछ शाम कुछ उसे हक नहीं कि हुसैन का नाम ले, जो दिल में कुछ और जबान पे कुछ उसे हक नहीं कि वह हुसैन का नाम ले। हुसैन का नाम मत ले, वह झूठा। जिसके दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, जिसकी सुबह कुछ है, शाम कुछ है, हुसैन आजम के दिल में जो है वही जबान पे। कहा नहीं दुनिया नहीं चाहिए। अगर मैं मदीने का गवर्नर भी बन जाऊं, कितने साल तक गवर्नर रहूंगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद फिर कहां जाना है? अल्लाह को मुंह दिखलाना है। इसलिए जो 100 साल जिंदा रहने के बाद भी वही काम करना है। क्यों गीदड़ की जिंदगी गुजारो? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। बेशक इमाम हुसैन हमारे बुजुर्गों ने ही फॉर्मूला दिया था। अब ये फॉर्मूला अचानक नहीं आता, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए मश्क चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे ही कोई क्रिकेट में छक्का नहीं मार लेता है, प्रैक्टिस चाहिए। वो खेलता है, मश्क करता है, रात दिन ट्रेनिंग करता लेता है, मश्क करता है, अपने साहब गाइड की रहनुमाई में खेलता है, तब जाके वो धीरे धीरे एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। ऐसे ही कोई स्टेज पर आकर के वो साहब 2 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा नहीं बोल लेता है आंख बंद करके। यहाँ तो नेता लोग 10 मिनट भाषण देता है तो वो एक लकीर लिख के ले जाता है, उसको देखता है और ऐसे बोलता है। प्रधानमंत्री अभी 15 अगस्त को बोल रहे थे लाल किला से, वहां सामने तहरीर लिखी थी, वहां देखता था और ऐसे बोलता था और पानी भी पीता था। और फिर वो मीडिया वाला पानी पीने के मंजर को छांट देता था ताकि लोग न जाने कि बोलते बोलते पानी पीता है। जाहिर सी बात है, जो झूठ बोलेगा पानी हर 10 मिनट पे पीना पड़ेगा। यहाँ तो सच बोलने वाला पार्टी है, 4 घंटे तक खिताब करता हूँ, 1 गिलास पानी पीने की नौबत नहीं आती है। सच बोलने के आदी बने, सच बोलने के आदी बने। झूठ बोलेंगे तो प्यास लगेगी, सीना जाएगा ही। इसलिए से हक बोले, सच बोले, सच्चाई का दामन थाम के रहे। और सच्चाई में ताकत है, एनर्जी है, और सच्चाई में एनर्जी है। मुनाफिक है वो जो सुबह कुछ, शाम कुछ, रात में कुछ, दिन में कुछ, इधर कुछ उधर कुछ। अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, मश्क करवाएं उससे। रोजाना हदीस में आया है कि जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, 20 बार रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, अल्लाह उसका फायदा ये देगा, वो अपने बिस्तर पे ही मर क्यों न जाए, शहादत का मर्तबा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? मौत का चर्चा से दिल नर्म होता है। मौत का चर्चा करने से ढेर तमन्ना जो दिमाग में रहती है, गाड़ी, छकड़ा, मकान, बेटी की शादी में 10 लाख खर्चा करना, बेटा को डॉक्टर बना के पैसा कमा के आराम से खाना पीना, ये सारी तमन्ना दिमाग से निकल जाती है। उसी तमन्ना में आदमी नमाज भी छोड़ता है, झूठ भी बोलता है, और नमाज छोड़े बगैर भी मुसलमान अपने आप को समझता है। हुजूर ने फरमाया था कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन, हामान, कारून, उमैया इब्न खल्फ, ये 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। हुजूर कहते हैं जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया, फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, व कामयाब और बामुराद हो गया। और जो नमाज के मामले में फंस गया, फ़क़द खाबा व खसरा व हिलाक, और तबाह बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब जरा हालात देख लें समाज का क्या हाल है। अब बोली बड़बोलापन सुने, लगता है कि हर कोई अफलातून है, और हर कोई अरस्तु है, हर कोई अरिस्टोटिल है, हर कोई साहब बड़े बड़े फिलोसफर का दादा है। इतनी बोली, सिर्फ मेरे पास बोली रह गई और काम कुछ नहीं। इतनी बड़ी आबादी है कलियाचक मुसलमानों की। सारे लोग अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, बेटी पढ़ने के नाम पे स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, और साहब कोचिंग सेंटर जा रही है। हाँ, इज्जत तो खराब हो गई दर्जनों की, सैकड़ों की, चेहरा खराब हो गया सैकड़ों का, साहब जिंदगी उजड़ गई हजारों की। मगर FRCS की डिग्री कितनी लड़की को मिली, MBBS डॉक्टर कितनी लड़की बनी, 100 में 1, 1000 में 1, लाखों में 1। और इज्जत कितनी की खराब हुई, कदम कदम पे। चेहरा कितनों का उजड़ा, कदम कदम पे।
यह जिंदगी कितनों की उजड़ी कदम कदम पे। शादी हुई 28 साल में, जवान हुई 16 साल में, ये 15 साल कैसे गुजरे। कितने चोर दरवाजे से डॉक्टरों के पास जाके एबॉर्शन हुआ, हमल गिराया गया, सबको मालूम है। कितनी बेटियां मेरी काफिरों के साथ भागी, सबको मालूम है। कितनों की जिंदगी तबाह हो गई, सबको मालूम है। ऐसी तालीम जिसका रिजल्ट करोड़ों में एक हो, लाख में एक लड़की MBBS बने और आबरू 70% की लूट जाए, उस तालीम को थूक देना चाहिए, उसको पांव के नीचे रगड़ देना चाहिए। जो जिंदगी में आग लगा दे, जो आबरू को जला के राख कर दे, अगर उससे बेहतर था कि वो घर में सिर्फ अपने चूल्हा में खाना बनाने वाली रहती, नमाज सलामत रहती, रोजा सलामत रहता, जिस्म सलामत रहता, चेहरा सलामत रहता, ईमान रहता। अगर 100 साल के बाद मर जाती तो खरबों साल की जन्नत में अल्लाह उसको जगह अता फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर बनने के बाद भी कितने साल तक, 35 साल पढ़ना है, 30 साल नौकरी करना है, 65 साल के बाद फिर रिटायर करके मौत का इंतजार करना है। हमने 30 साल मेहनत की, 18 घंटे पढ़ा, रात में 2 घंटे सोया, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ता रहा, DM बन गया। अब DM बनने के बाद ऐसा नहीं कि दरवाजे पे कोई एक नोट का दरख्त लग गया और डेली उसको जाएं तोड़ के ले आए। नहीं, DM बनने के बाद हमें 30 साल तक और नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसी नौकरी कि और टीचर बने तो अपने ही स्टेट में, और DM बने तो कभी केरला, कभी तमिलनाडु, कभी साहब महाराष्ट्र, कभी गुजरात, पूरे हिंदुस्तान दौड़ते रहे। 24 घंटे की नौकरी। और जब वहां से बच करके आ गए, रिटायरमेंट करने के बाद 65 साल उम्र हो गई, घुटना में दर्द है, टखना में दर्द है, दांत में दर्द है, सर में दर्द है, कान में सनसनाहट है, नाक में सनसनाहट है, दांत 2-3 तोड़ दिए गए, यानी डेली डॉक्टर के पास आना जाना है। उसी हालत में चक्कर आया, रास्ते में गिरा, मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद, न सब दिन DM बन के रह सका, न सब दिन अरबों कमा सका, और न सब दिन सेहतमंद रह सका, नमाज भी कायदे से जी भर के नहीं पढ़ सका। अब गया है वहां जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आज जितना भी फसाद पैदा हुआ है वो सब लंबी जिंदगी की तमन्नाओं से फसाद पैदा हुआ। मुझे कितने दिन तक रहना है, लंबी जिंदगी गुजारनी है, उसके लिए माल चाहिए, माल के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी करने में, पढ़ने के जमाने का 30 साल नमाज छोड़ता रहा, नौकरी करने का 30 साल नमाज छोड़ता रहा, और आखिर में 65 साल में नमाजी बना भी तो इमाम साहब के पीछे लगा रहा, उसकी गीबत करता रहा, और मस्जिद के बाहर बैठ करके गीबत करता रहा। उन्होंने बेसारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दिया। आंख बंद हुई, हाथ खुला, न DM की नौकरी साथ में है, न कमाई साथ में है, अब वहां न अच्छा अमल ही है। फी नारे जहन्नम, जहन्नम की आग में सदा सैकड़ों हजारों खरबों साल जलता रहे। यही तालीम है। तालीम है वो दुनिया नहीं मिले कम से कम आखिरत तो सलामत रहे, कम से कम नमाज सलामत रहे, रोजा सलामत रहे, जो ज़कात सलामत रहे, दाढ़ी सुन्नत सलामत रहे, जिक्र अज़कार सलामत रहे। वो रहा किराए के मकान में, आज न कल तो दुनिया तो छोड़ना ही था। अपना मकान चाहे सोने का 50 फ्लैट हो या किराए में रहे, अब मरने के बाद तो दोनों बराबर हो ही गया। चाहे AC में सफर करें या जनरल डब्बे में, दिल्ली स्टेशन उतरने के बाद तो दोनों बराबर हो ही गया। चाहे बिरयानी खाएं, चाहे सूखी रोटी, मरने के बाद दोनों बराबर तो हो ही गया। अब वहां रह गया क्या 50,000 साल का एक दिन या पसीने